नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। लीगल पर्सन से जुड़े सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम। आज हम BNSS के सभी चैप्टर 39 चैप्टर्स को हम विद सेक्शंस, इम्पोर्टेंट सेक्शंस का जो वीडियो होगा वो बाद में हम देखेंगे। और यहाँ पे हम केवल चैप्टर्स के बारे में और चैप्टर्स की रेंज कहाँ तक है, मीन्स किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब के बारे में हैं। आज हम ये वीडियो देखेंगे, तो जुड़े रहें अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो इन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर में हमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज हम ये कवर करेंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अध्यायवार सूची ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में भी दोनों में होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रारंभिक, प्रीलिमिनरी। ये सेक्शन 1 से 5 तक है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, संहिता का संक्षिप्त शीर्षक, ठीक है ना, विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है और लागू होने की तारीख और परिभाषाएं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। चैप्टर 1 में ही हमें परिभाषाएं दी गई हैं, किस सेक्शन में दी गई हैं, सेक्शन 2 में दी गई हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देखते हुए चलेंगे। चैप्टर 1 कहाँ से कहाँ तक है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, 1 से 5 तक है, याद भी करते चलेंगे साथ साथ। और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, संहिता का संक्षिप्त शीर्षक क्या है इसमें, और नाम, विस्तार, लागू होने की तारीख क्या है, और इसमें डेफिनेशंस क्लॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 2 है हमारा न्यायालयों और कार्यालयों की संरचना। इसे दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिस, ये सेक्शन 6 से 20 तक चलता है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पर चर्चा करते हुए चलेंगे, दोनों समझ में आए, जिससे कि दोनों तरह से हमें समझ सकते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आपराधिक न्यायालयों के प्रकार, आपराधिक न्यायालयों के प्रकार जो हैं वो क्या क्या हैं, सत्र न्यायालय के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, मजिस्ट्रेट और उनकी अधिकारता, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मजिस्ट्रेट के बारे में भी हम इसी सेक्शन में चैप्टर में पढ़ेंगे और उनकी अधिकारता क्या है वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 6 to 20, ठीक है, 6 से 20 तक सेक्शन। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर 3 देखते हैं हम, न्यायालयों की शक्तियाँ या पावर ऑफ कोर्ट्स। पावर ऑफ कोर्ट्स चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 3। पावर ऑफ कोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो सेक्शन 21 से 39 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब करके, बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो ऐसा इस तरीके का लेके आ पाते हैं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जितने भी दोस्त हमारे देखने के लिए आए हैं तो वो एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, ताकि हमें भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। तो हम चैप्टर 3 पे चल रहे हैं, हम न्यायालयों की शक्तियाँ, पावर ऑफ कोर्ट, सेक्शन कहाँ से, 21 से 29 तक। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं कि न्यायालय किस सीमा तक दंड दे सकते हैं। इसमें न्यायालय की सीमाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सा न्यायालय किस सीमा तक दंड दे सकता है। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी बेस पे होने वाला है कि चैप्टर 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो हम उसमें लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन भी इसमें लेके आएंगे और वो फिर से हम चैप्टर सारे के सारे लेके आएंगे 39 चैप्टर, ताकि हमें 2 बार में सारे के सारे चैप्टर्स याद हो जाएं। जिससे क्या है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं चैप्टर में कि न्यायालयों की शक्तियाँ किस चैप्टर में हैं, तो हम बता सकें कि चैप्टर 3 में है न्यायालयों की शक्तियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब 2 बार वीडियो देखेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन भी देखेंगे तो वो हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, पुलिस अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेटों को सहायता, एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 30 से 34, मतलब धारा 30 से धारा 34 तक। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर है हमारा 4, चैप्टर नंबर 4। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि नागरिकों का कर्तव्य कि वे पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करें। इसी सेक्शन में, इन्हीं सेक्शन में 30 से 34 तक के सेक्शन में चैप्टर अध्याय 4 में हम ये देखते हैं कि नागरिकों का ये कर्तव्य होता है कि वे पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करें, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 5, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चैप्टर 5 है। ये सेक्शन कहाँ से है,
35 से 62। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और हम जब इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जब सेक्शंस लेके आएंगे साथ में, तो वहाँ पे हम इसमें 35 है, 43 है, 42 है, 39 है, ये जो भी सेक्शंस हैं हमारे, उन सबको हम कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट सेक्शन के लिए और उसमें बनाएंगे। ठीक है, क्या क्या है। तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया, इसमें क्या है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या क्या होगी, और अधिकार और सुरक्षा उपाय। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या क्या अधिकार हैं और उसकी सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं। तो वो ये सारे चैप्टर ये जो 5 है वो सब इन सब के बारे में बताता है। अब देखते हैं हम चैप्टर 6। तो 6 कहता है सम्मन, वारंट आदि जारी करना। चैप्टर 6 क्या कहता है हमारा, सम्मन, वारंट आदि जारी करना। कहने का मतलब हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश कहाँ है। चैप्टर कायदे में तो ये है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश कहाँ है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है सम्मन, वारंट आदि जारी करना। ठीक है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को आदेश कहाँ है। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चलता है, 63 से 93 तक। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, यहाँ सम्मन पढ़ेंगे, गिरफ्तारी वारंट पढ़ेंगे, उद्घोषणा पढ़ेंगे और संपत्ति की कुर्की पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के टॉपिक हैं यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के टॉपिकों को अब हम इस चैप्टर में, चैप्टर 6 में हम कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 7। इसमें क्या है, वस्तुओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। अब कायदे में ये अगर बेयर एक्ट में देखा जाए तो ये चैप्टर इस तरीके से लिखा हुआ है कि चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेश कहाँ है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं वस्तुओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, थोड़ा अलग से, जैसे कि याद हो सके हमें। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 6 है, हमें याद हो जाए सम्मन, वारंट और इससे दिया गया है जारी करने से, सम्मन वारंट जारी करने से। और चैप्टर 7 है वस्तुओं को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को, किसी मित्र को, किसी साथी को यदि चैप्टर 7 के बारे में हिंदी में कम समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ये धारा 94 से 110, 94 से 110। इसमें धारा 94 इम्पोर्टेंट है, 96 इम्पोर्टेंट है, 97, 98 इम्पोर्टेंट है, 103 इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से हम इसमें देखते हुए चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत ही काम के वीडियो आने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। तो बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना लाइक ज़रूर करें, और कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी बात हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे दस्तावेज, वस्तुएं पेश कराने हेतु आदेश और तलाशी वारंट। इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, आपसी सहायता व संपत्ति की संलग्न जब्ती। आपसी सहायता व संपत्ति की संलग्न जब्ती। अब बेयर एक्ट की अगर बात करें तो हम बेयर एक्ट में लिखा है कुछ मामलों में सहायता के लिए वित्तकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समर्पण के लिए प्रक्रिया। क्या यार इतना बड़ा याद कर लोगे क्या, यहाँ पे याद देखो, आपसी सहायता व संपत्ति की संलग्न जब्ती, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इस सेक्शन कहाँ से है, 111 से 124, 111 से 124। ये कहता है कुछ मामलों में सहायता और संपत्ति की अटैचमेंट फॉर फीचर के बारे में ये बताएगा हमें चैप्टर। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर 8, तो हम इसको आगे नेक्स्ट कट भी करने वाले हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे हम उन्हीं को देखेंगे। आगे है चैप्टर 9, शांति और उचित व्यवहार हेतु सुरक्षा। चैप्टर 9 कहता है हमारा, अगर बेयर एक्ट खोल के देखें हम तो, कि प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। हमने यहाँ लिखा है कि शांति और उचित व्यवहार हेतु सुरक्षा। अब इंग्लिश वही है, इंग्लिश का मीन्स वही है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। सेक्शन 125 से 143 तक। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं हमें ज़रूर पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में, टेस्ट में यहाँ से आता ही आता है 125, 126, 127, 128 और 129। यहाँ से ये सेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इनको देखेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं शांति बनाए रखने के लिए और अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड भरवाने का प्रावधान। शांति बनाए रखने के लिए और अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड भरवाने का प्रावधान हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 क्या कहता है हमारा, चैप्टर 10 कहता है पत्नी, बच्चों और माता पिता का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये सेक्शन कहाँ से चलता है, 144 से 160। ये कहता है अदालत द्वारा रखरखाव का आदेश दिया जाता है। इसमें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर हमें जो भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ही होता है। चैप्टर 11 कहते हैं लोक शांति और व्यवस्था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड
ट्रांसक्वालिटी सेक्शन 148 से 167 तक है, ये 148 से 167 तक। गैर कानूनी जमावड़ा के बारे में यहाँ पे दिया गया है, दंगा और संपत्ति विवाद निपटारा के बारे में दिया गया है। इसी में हम न्यूसेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो डोंट वरी, हम आगे एक और सेक्शन लेके आएंगे, एक और वीडियो, तो उसमें हम ये इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में भी देखेंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन आ सकते हैं वो वीडियो जब आए तब मालूम पड़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पुलिस की निवारक कार्रवाइयाँ। तो पुलिस की निवारक कार्रवाइयाँ क्या है? प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, 168 से 172 है। 5 सेक्शन है इसमें। अपराध रोकने के लिए पुलिस की विशेष शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा 1-2 ही सेक्शन आता है, वो हम आगे बता देंगे आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 13, पुलिस को सूचना और जांच। पुलिस को इत्तला देने की और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति, ठीक है। पुलिस को सूचना और जांच, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 173 से 196 तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 173 से 196 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 13। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि FIR किस सेक्शन में है, तो 173 में। FIR किस चैप्टर में है? तो चैप्टर 13 में, ठीक है। तो अपराध की रिपोर्ट और FIR और जांच प्रक्रिया के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 13। नया है हमारा चैप्टर 14, मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच व ट्रायल। चैप्टर 14 कहता है जांच और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारता। तो ये कहता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये सेक्शन 197 से 209 तक है। मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ व प्री ट्रायल के बारे में यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है, तो हम ये चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 15 कहता है हमारा 15 कार्रवाई की शर्तें, तो कंडीशंस रिक्वेस्टेड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, ये सेक्शन 210 से 222 तक चलता है। कार्रवाई कब और कैसे चलेगी, यहीं पे हम पढ़ते हैं कि कार्रवाई कब और कैसे चलेगी, तो किस मामले में कंप्लेंट पर कार्रवाई चलेगी, किस मामले में FIR पर कार्रवाई चलेगी, ये सारी चीज़ें में हम यहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है चैप्टर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत। अब चैप्टर 16 कहता है मजिस्ट्रेट से परिवाद, तो कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, सेक्शन 223 से 226 तक है। निजी शिकायत दर्ज करना यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और संज्ञा लेना, मजिस्ट्रेट को संज्ञा लेने के बारे में भी हम यहीं पर चैप्टर 16 में पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 17 कहता है हमारा मजिस्ट्रेट और सक्षम कार्रवाई का आरंभ, समझ कार्रवाई, मजिस्ट्रेट के समझ कार्रवाई का आरंभ। चैप्टर 17 कहता है कि मजिस्ट्रेट के समझ कार्रवाई का आरंभ, तो ये सेक्शन 227 से 233 तक चलने वाला है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे संज्ञान लेने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, जो भी हम मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेते हैं तो उसके बाद की क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, ये हम चैप्टर किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 17 में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है 18, ये आरोप के बारे में बताता है, 234 से 247 तक। तो चैप्टर 18 हमें आरोप के बारे में बताता है, आरोप तय करने के, जोड़ने और संशोधन के नियम, जॉइंडर ऑफ चार्ज इसी में है। सेक्शन 141 से 146 तक जॉइंडर ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे, आरोप तय करने के बारे में भी इसमें ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे है हमारा चैप्टर 19, सत्र न्यायालय में ट्रायल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट कह सकते हैं, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये सेक्शन 248 से 260 तक है। सत्र मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सेशन कोर्ट जो भी है, उसमें सुनवाई की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, कि कहाँ पे डिस्चार्ज है, कहाँ पे आर्गूमेंट है, कहाँ पर उसका वो है अधिकारता है, तो ये हम सारी चीज़ें चैप्टर 19 में हम पढ़ने वाले हैं। आगे है चैप्टर 20, वारंट केस ट्रायल, तो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट द्वारा, देखिए यहाँ पे हमने हिंदी में नहीं लिखा है, तो ये मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस का ट्रायल कैसे किया जाएगा, चैप्टर 20 में है। तो 161 से 273 तक है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट केस की सुनवाई कैसे की जाएगी, चैप्टर 20 में। आगे है समन केस ट्रायल, अब ये समन केस का ट्रायल किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, समन केस बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, ट्रायल। तो ये चैप्टर 21 में है, ये सेक्शन 274 से 282 तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे अपराधों समन केस की कार्रवाइयाँ, तो ये समन के केस की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो हम चैप्टर 21 में हम पढ़ते हैं। आगे है चैप्टर 22, तो संक्षिप्त ट्रायल, इसमें समरी ट्रायल के बारे में बताया गया है। 283 से 288 तक ये सेक्शन बताता है हमें समरी ट्रायल, ठीक है। तो छोटे मामलों का त्वरित निपटान किया जाना चाहिए, त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए। समरी ट्रायल क्या होता है, तो वो हम चैप्टर 22 में देखते हैं, और 22 में बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है। छोटे मामलों से तात्पर्य क्या है कि 5000 रुपये तक के जुर्माने से छोटे मामलों का तात्पर्य होता है, ठीक है। और छोटे मामलों में या समरी ट्रायल में यदि कोई जुर्माना या कुछ इम्प्रिजनमेंट अगर या फाइन कोई लगा देते हैं, कोई मजिस्ट्रेट, कोई भी कोर्ट, तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी, ये भी उसमें एक प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे।
आगे है चैप्टर 23, तो मोल भाव, इसको ऐसे याद करिए, प्ली बार्गेनिंग, और इसको हिंदी में लिखा गया है बेयर एक्ट में सौदा अभिभाग, हम इसको मोल भाव लिखा है हिंदी भाषा में सिंपल। ये सेक्शन 289 से 300 तक चलता है हमारा। तो इसमें अभियुक्त और अभियोजन के बीच समझौता होता है भाई, अभियुक्त और अभियोजन के बीच में समझौता, और ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा अमेरिका में चलती है। कहाँ? अमेरिका में ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 24, तो कैद में व्यक्ति की उपस्थिति। अब इसको हम बेयर एक्ट में अगर देखें तो कारागारों में प्ररुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के बारे में है ये। तो जो कारागार में है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेंड, तो सेक्शन 301 से 306 तक ये चलता है। कैदियों को अदालत में पेश करने के आदेश, कोर्ट द्वारा कैदियों को अदालत में पेश करने के आदेश जो होते हैं तो वो हाजिर देते हैं कोर्ट में, उसी के लिए है। ठीक है, चैप्टर 24। अब चैप्टर 25 आता है हमारा एविडेंस, सच। किसके बारे में? एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, जांच और विचारण में साक्ष्य। ठीक है, हमने यहाँ पे ओनली एविडेंस कीवर्ड रखा है। तो ये सेक्शन है 307 से 336 तक। जांच और विचारण में क्या साक्ष्य होंगे? तो गवाहों की परीक्षा होगी, दस्तावेजों का प्रमाण जो होंगे वो सब इसी सेक्शन में है, इसी चैप्टर में है। तो साक्ष्य लेने को अभिलिखित करने का ढंग भी इसी में होगा। ठीक है, तो इसमें एक न्यू सेक्शन भी जोड़ा गया है 336, तो ये न्यू सेक्शन है, वो हम आगे देख सकते हैं क्या होगा। चैप्टर 25। नेक्स्ट है चैप्टर 26। अब चैप्टर 26 कहता है सामान्य प्रावधान। भाई किसके बारे में? तो जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो जांच और विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 337 से 366 तक ये चलता है। ट्रायल से जुड़े सामान्य नियम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, 26 में। और 27 क्या कहता है हमारा चैप्टर के मानसिक रूप से अस्वस्थ अभियुक्त, व्यक्तिगत अभियुक्त के बारे में उपबंध यहाँ पे 27 में दे रखा है। तो प्रोसीडिंग इन केस ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सेक्शन 367 से 378, 367 से 368 तक चलता है। इसमें बताया गया मानसिक रोग से पीड़ित अभियुक्त की कार्रवाई क्या होगी, तो यहाँ पे हम चैप्टर 27 में ये देखते हैं। आगे है चैप्टर 28, और 28 में हम देखते हैं न्यायालय का अपमान व न्याय में बाधा। भाई न्यायालय का अपमान और न्याय में बाधा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेक्शन 379 से 391 तक चलता है। न्याय प्रशासन से संबंधित अपराध है इसमें। और 29, चैप्टर 29 हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें फैसला के बारे में, जजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये सेक्शन है 392 से 406 तक। अदालत का निर्णय और आदेश के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जजमेंट क्या आता है उसी के बारे में चैप्टर है। तो अब हम चैप्टर 30 देखते हैं, मृत्युदंड की पुष्टि, कन्फर्मेशन टू डेथ सेंटेंस। अब यहाँ पे हम सेक्शन क्वेश्चन से आ जाता है कि चैप्टर 30 किससे संबंधित है, या फिर कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस किससे संबंधित है? तो चैप्टर 30 से संबंधित है। कहाँ दिया गया है? चैप्टर 30 में दिया गया है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? 407 से 412 है। हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि किया जाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाई कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंस को कंफर्म कराने के लिए चैप्टर 30 हमारा प्रावधान देता है यहाँ पे। और चैप्टर 31 है अपील, सेक्शन 413 से 435 तक है। यहाँ पे सजा, निर्णय के खिलाफ अपील की प्रक्रिया, अपील कहाँ की जाएगी, वो सारी चीज़ें हम सेक्शन 413 से 435 के बीच में पढ़ते हैं। अपील कितने दिन के टाइम के अंदर की जाएगी, अपील कौन कर सकता है, अपील का सिस्टम क्या है, अपील कहाँ की जाएगी, किन मामलों में अपील नहीं की जाएगी, तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? सेक्शन 413 से 435 तक और चैप्टर 31। अब नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 32, संदर्भ और पुनरीक्षण और निर्देश और पुनरीक्षण। ये बेयर एक्ट की भाषा है। रेफरेंस एंड रिवीजन, चैप्टर 32। यहाँ पे रेफरेंस और रिवीजन की कार्रवाई के बारे में बताया गया है। सेक्शन 436 से 445 तक रेफरेंस और रिवीजन के बारे में बताया गया है। चैप्टर 33 क्या कहता है? मामलों का ट्रांसफर करना, हस्तांतरण करना, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस। कौन से मामलों का? आपराधिक मामलों का। तो सेक्शन 446 से 452 तक ये सेक्शन है। मुकदमों का एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र करना, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। किसी भी दोस्त के लिए PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी की जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं AIB वालों ने, या और जो BNSS पे संबंधित हैं, या जो हमने और लेट एंड मैगजीन के बारे में वीडियो डाला हुए हैं, तो उनके बारे में अगर जिन साथियों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाइए जाके देखिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर 34, दंड का क्रियान्वय, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन,
कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो दंड का क्रियान्वय का कहने का मतलब है हमारा 34 से दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण किसमें दे रखा है 453 से 477 तक, 453 से 477 तक। यहाँ सजा लागू करना, माफ़ी, दया याचिका आदि के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। दंडादेश को कहाँ, मृत्यु दंडादेश के बारे में, कारावास के बारे में, जुर्माने के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं वो यहाँ पे बहुत ही बेहद अच्छे से दिए गए हैं। और अब अच्छा चैप्टर आता है चैप्टर 35 जमानत और बॉन्ड, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड। ये जमानत के बारे में उपबंध करता है सेक्शन 478 से 496 तक। तो जमानत मिलने और बॉन्ड भरने के प्रावधान ये यहाँ पे दे रखे हैं इसमें। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 35। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 36 संपत्ति का निपटान। तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 497 से 505 तक है ये। जब संपत्ति का अंतिम निपटान कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे पढ़ते हैं चैप्टर 36 में हम पढ़ते हैं। 35 अभी पढ़ा देख लिया अभी हमने, 36 भी अभी देख लिया, बार बार आ गया है। 37 कहता है अनियमित कार्रवाइयाँ, इर्रेगुलर प्रोसीडिंग, सेक्शन 506 से 512 में आता है ये इर्रेगुलर प्रोसीडिंग। तो कार्रवाइयों की त्रुटि का प्रारंभ, ठीक है, यहाँ हम 37 में पढ़ते हैं, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। 506 और 507 ही इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। और चैप्टर 38 कहता है अभियोजन की सीमा, लिमिटेशन ऑफ टॉकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो सेक्शन ये 513 से 519 तक चलता है। समय सीमा, इसके बाद मामला नहीं चलेगा भाई, अभियोजन की सीमा है इसमें। चैप्टर 38 में समय सीमा के बारे में प्रावधान दिया गया है, इसके बाद मामला नहीं चलेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमें एडवोकेसी के लिए, तो इसको देख लेना चाहिए ज़रूर एक बार। और अब हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 39 विविध मिसलिनियस। इसमें बाकी के प्रावधान हैं, अन्य सामान्य व विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो ये हमारे 39 चैप्टर BNSS के ये क्लियर होते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब किया ही होगा आपने सबने, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि किसी के लिए PDF चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिंक नहीं मिल रहा है किसी को, तो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7252878182, ठीक है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।